जी, क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंतर्गत पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और शेप के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम पिक्चर के बारे में बात करें तो पिक्चर ऑप्शन का मेन वर्क ये है कि एमएस वर्ड के पेज पर हम कोई पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन दो इसमें ऑप्शन दिया है, एक आपका पिक्चर का दिया है, दूसरा आपका ऑनलाइन पिक्चर का दिया है। दोनों में बस यही अंतर है कि पिक्चर का प्रयोग करेंगे तो ऑफलाइन पिक्चर आप इंसर्ट करा सकते हैं, और ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप इंटरनेट के माध्यम से पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। तो जैसे अगर हम पिक्चर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये अपनी कंप्यूटर में लेके जाता है, और यहाँ से मान के चलिए अगर पहले से मैंने कोई फोटो सेव करके अपनी कंप्यूटर में रखा है तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा पिक्चर का वर्क होता है। और जैसे ही पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो एक फॉर्मेट मेनू हमारे सामने खुल करके आ जाता है। क्या इसके पहले फॉर्मेट मेनू दिखा रहा है? यानी कि जब पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मेट मेनू हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। तो देखिए, फॉर्मेट मेनू यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा है फॉर्मेट मेनू में रिमूव बैकग्राउंड। का मतलब ये होगा कि जैसे मान के चलिए कि ये फोटो आपने जो सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कराया है, इस फोटो की बैकग्राउंड आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए रिमूव बैकग्राउंड पे आप क्लिक करते हैं। जैसे ही रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। इसकी बैकग्राउंड को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। ठीक है। पुनः इसमें फॉर्मेट में अगला ऑप्शन दिया हुआ है करेक्शन। इस फोटो में और भी किसी भी प्रकार की कोई करेक्शन करना हो तो देखिए, करेक्शन में इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ये सारा चेंजिंग आपके फोटो पे होगा। देखिए सारा का सारा चेंज। अब देखिए फोटो कैसा दिख रहा है, चेंजिंग हुआ है। तो ये फोटो में हम कुछ करेक्शन भी कर सकते हैं, फॉर्मेट टैब पे आकर के यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद से अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कलर। इसकी कलर को भी अगर हम बदलना चाहते हैं तो इसकी कलर को भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं, दूसरा कलर ले सकते हैं, कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, पिक्चर हमारा वही है, बस इसकी मैंने फॉर्मेटिंग को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। इसके बाद से यहाँ पे आता है आरटीसीपी के इफेक्ट। इसमें और भी जैसे कुछ इफेक्ट वगैरह देना चाहते हैं तो इसमें और भी कुछ अलग से आप कुछ इफेक्ट दे सकते हैं। देखिए कुछ इस इंटरफेस में आपको दिखेगा, देखिए चेंजिंग दिख रहा है ना। तो एक पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद उसमें विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल करना होता है। चलिए पुनः यहाँ पे लिखा हुआ है अगला ऑप्शन, इसका कुछ वर्क नहीं होता है, कंप्रेस पिक्चर का। समझ में आ रहा है ना, इसका कोई वर्क नहीं होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, देखिए इसका नाम है चेंज पिक्चर। का मतलब क्या होगा, पिक्चर को बदलना। जैसे ये पिक्चर मैंने इंसर्ट करा दिया और फिर आपके दिमाग में आइडिया है कि पिक्चर को हम चेंज कर दें, तो फिर यहाँ पे चेंज पिक्चर पे आप क्लिक करिए, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर में लेके जाएगा और आप यहाँ से किसी भी फोटो को, दूसरे फोटो को आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे कि मैंने इंसर्ट करा। कोई दिक्कत? इसके बाद से जैसे मान के चलिए कि इसमें विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया है, इसकी बैकग्राउंड को मैंने रिमूव कर दिया है, और प्लस इसके साथ साथ मान के चलिए यहां से मैंने इसकी कलर को भी चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाता है रीसेट पिक्चर। एक है रीसेट पिक्चर और दूसरा दिया है रीसेट पिक्चर एंड साइज। तो अगर आप रीसेट पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो जैसा पिक्चर आपका पहले था बस उसी अवस्था में हो जाता है। देखिए मतलब क्या हुआ कि इसकी पूरी फॉर्मेटिंग हट जाती है। जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मेटिंग यहाँ से हटाया था, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला दे रहा है रीसेट ऑप्शन और दूसरा दे रहा है रीसेट पिक्चर एंड साइज। मतलब रीसेट करेंगे तो जिस तरीके से पहले आपका पिक्चर था वैसे ही हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर यहाँ से कंट्रोल जेड करते हैं और फिर यहाँ पे रीसेट पिक्चर एंड साइज करेंगे तो पिक्चर तो रीसेट होगा ही होगा, इसकी साइज में भी परिवर्तन हो जाएगा जिस तरीके से आपने इंसर्ट कराया। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये है पिक्चर की स्टाइल। मतलब ये तो पिक्चर एक नॉर्मल तरीके से दिख रहा है, लेकिन हम इसमें और भी स्टाइल का प्रयोग करके पिक्चर को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए इसमें इतना सारा पिक्चर का स्टाइल दिया हुआ है, देखिए चेंज हो रहा है। अब देखिए पिक्चर कैसे आपको दिख रहा है। एक प्रकार का मैंने क्या किया, इसमें स्टाइल का प्रयोग किया है।
यानी कि इसमें जैसे जैसे पिक्चर का आप स्टाइल चेंज करेंगे वैसे वैसे पिक्चर ये पहले की अवस्था से चेंज हो जाएगा। तो इसमें इतना सारा दिया हुआ है ऑप्शन, देखिए इसमें से कोई सा भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद से आता है पिक्चर बॉर्डर। तो पिक्चर की बॉर्डर में हम कौन सा कलर भरना चाहते हैं, तो देखिए अलग अलग कलर भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। चेंजिंग हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब पिक्चर की फॉर्मेटिंग है। आप यहाँ से डीपली इसका प्रैक्टिकल आप लोग करके देखिएगा, ये सारा ऑप्शन अप्लाई होगा। इसके बाद से पिक्चर बॉर्डर में और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे इसकी लेयर को मोटा पतला करना चाहते हैं तो यहाँ से लेयर को मोटा पतला भी कर सकते हैं। देखिए हो रहा है चेंजिंग, इसकी लेयर में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं, इसके में इतना सारा लेयर दिया हुआ है। और डैशेज के रूप में करना है तो डैशेज के रूप में भी लेके आ सकते हैं। देखिए डैशेज के रूप में आपको बॉर्डर दिखा रहा है। ये सब पिक्चर की क्या है, बॉर्डर है। बॉर्डर का प्रयोग हम इसमें पिक्चर में करते हैं। इस तरीके से जो भी बॉर्डर आपको इंसर्ट करना है उस बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो वही बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। ठीक है, अब चलिए अगला ऑप्शन क्या लिखा है, पिक्चर इफेक्ट। अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है पिक्चर इफेक्ट। और भी इस पिक्चर में कौन कौन सा हम इफेक्ट दे सकते हैं, इसके बारे में इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये सारा पिक्चर का इफेक्ट है, कुछ डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ से पूरा आप इफेक्ट में कोई भी इफेक्ट आप दे सकते हैं यहाँ पे। देखिए चलिए इसको बिल्कुल पहले की अवस्था में करते हैं, इसको हम रीसेट कर देते हैं। अब हम चलते हैं पिक्चर इफेक्ट पे। यहाँ से पहला ऑप्शन दिया है प्रीसेट। और प्रीसेट का मतलब ये होता है कि पिक्चर को कुछ आप चेंज करके इसकी स्टाइल को इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए अलग अलग चेंजेस में आपको दिखेगा सब पिक्चर का इफेक्ट है। प्लस इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर शैडो का भी ऑप्शन दिया हुआ है। शैडो का मतलब क्या होता है, जैसे एक प्रकार की अगर देखा जाए तो इसकी एक प्रतिछाया बनती है पिक्चर की, तो वो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कोई सा भी ऑप्शन अप्लाई करके आप देख सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा ये सब पिक्चर का इफेक्ट दिया हुआ है। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो है रिफ्लेक्शन। ये फिगर इस तरीके से आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। देखिए चेंज हो रहा है। तो ये सब यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ है पिक्चर का, ये बारी बारी से पूरा आप इस्तेमाल करके देखिए। फिर आता है ग्लो। ग्लो का मतलब क्या है, कुछ शाइनिंग टाइप का सिंबल मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा पिक्चर के अंदर। कलर को चेंज करना है तो यहाँ मोर कलर पे चले जाइए, आप इसकी कलर को यहाँ से बदल भी सकते हैं। जैसे कि मैंने रेड वाला कलर ले लिया, कुछ डिफरेंट दिख रहा है। देखिए साइड साइड में रेड रेड दिख रहा है, ये ग्लो का सिंबल मैंने लगा दिया। इसमें और भी ऑप्शन दिया है सॉफ्ट एज में, कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिखने लगेगा। चेंजिंग हो रहा है। तो ये सब पिक्चर का इफेक्ट है, आप ये पूरा अप्लाई करके देखिएगा। बीवेल है यहाँ पे, कुछ ऐसे इंटरफेस में आप देख सकते हैं। देखिए अलग अलग स्ट्रक्चर में आपको दिखाएगा। 3D में भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए 3D के रूप में हो जाएगा ये पिक्चर आपका, ये सारा का सारा इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। पिक्चर का लेआउट है, आप इस पिक्चर का लेआउट बदल भी सकते हैं। यहाँ से देखिए अलग अलग लेआउट में ले सकते हैं, कुछ ऐसे दिखेगा आपको। इसका अलग अलग लेआउट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए इसमें अगला ऑप्शन लिखा हुआ है पोजीशन। क्या लिखा है, पोजीशन। जैसे अगर हम पोजीशन ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहां से हम कोई फिगर इंसर्ट करा लेते हैं। ये कोई दूसरा फिगर हम इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कंप्यूटर पिक्चर। जैसे कि यही पिक्चर मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, सेव इमेज पे चले गए और इस फोटो को हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया म्यूजिक में और यहाँ से कंप्यूटर के नाम से मैंने सेव कर लिया, कंप्यूटर इमेज मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद जैसे मान के चलिए कि मैं वर्ड के पेज पे हम आते हैं यहाँ पे सबसे पहले,
और यहां से मैंने 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा दिए, ठीक है। और यहाँ पे इंसर्ट कराने के बाद और फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सबसे पहले इंसर्ट मेनू में, और यहाँ पे पिक्चर में, और यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले म्यूजिक में, और यहाँ से हम पिक्चर को इंसर्ट करा देते हैं कंप्यूटर इमेज, और यहाँ से मैंने इंसर्ट करा था। इंसर्ट कराने के बाद जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी पिक्चर आपका लेफ्ट में होता है और टेक्स्ट आपका राइट साइड में लिखा गया होता है, आपने देखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो लिखा हुआ है ट्रिपल सी के बुक में, उसमें आप लोग निकाल के देखिए, लेफ्ट साइड में फिगर होगा और राइट साइड में टेक्स्ट लिखा हुआ है। निकालिए कॉपी, बुक निकालिए ट्रिपल सी वाला। देखिए उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा है। देखिए राइट साइड में फिगर है ना। बस आप ये समझिए कि अगर आपने कुछ हेडिंग दे दिया, जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मैंने हेडिंग दे दिया, और इसको मैंने सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, प्लस कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल यू से मैंने अंडरलाइन कर दिया, और प्लस यहाँ पे आने के बाद मैंने रेड कलर से पेंट भी कर दिया। अब फिगर पे एक बार क्लिक करिएगा, एक बार क्लिक करने के बाद इसके बाद से आपको आना है फॉर्मेट टैब पे, और फिर आपको आ जाना है कहाँ पे, पोजीशन पे। देखिए अलग अलग पोजीशन आप दे सकते हैं, चेंज हो रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेंटर में आ गया, अलग अलग डायरेक्शन में आप फिगर को लेके जा सकते हैं। लेकिन बुक में ऐसे ही आपको इंसर्ट करके दिया गया, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है ना। आप इसको चाहेंगे तो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव तो करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक ही स्थान पे रखना हो तो इसके लिए पोजीशन ऑप्शन पे आप चले जाइए, आप इसका अलग अलग पोजीशन दे सकते हैं, जहां पर भी आपको पोजीशन अच्छा लग रहा हो वहां पर आप पोजीशन इसका दे सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये हमारा पिक्चर का पोजीशन होता है। अब चलिए, जिस तरीके से आपने पोजीशन के बारे में समझा, बस उसी तरीके से आपका रैप टेक्स्ट भी दिया हुआ। जैसे देखिए इन लाइन विथ टेक्स्ट करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस में आ जाएगा, चेंज हो रहा है पोजीशन। फिर यहाँ पे स्क्वायर के रूप में करेंगे तो ये स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। देखिए टॉप एंड बॉटम में करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा। बिहाइंड टेक्स्ट में क्या होता है कि टेक्स्ट आपका ऊपर आ जाएगा, फिगर आपका बैक साइड चला जाएगा। आप खुद ध्यान से देखिए कि फिगर आपका पीछे है और लिखा हुआ टेक्स्ट आपका ऊपर है, तो ये आपका वर्क होता है किसका, बिहाइंड टेक्स्ट का। अब इसके अपोजिट आता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट इसके पीछे हो जाएगा और फिगर आपका ऊपर हो जाएगा। आप खुद देखिए, क्या यहाँ पे फिगर जहां जहां जा रहा है वहां टेक्स्ट दिखा रहा है आपको, तो ये फिगर इसके ऊपर हो गया। तो ये सब अलग अलग पोजीशन इसका दिया हुआ है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट रैप पॉइंट, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, चलिए मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ले लिया, पहले इसको हम हटाते हैं यहाँ से। बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाते हैं। अब देखिए अगर आप रैप टेक्स्ट में आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है एडिट रैप पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट टाइप का बन जाता है, दिख रहा है। और इस पॉइंट पे क्लिक करिए और ऐसे खींच दीजिए। अब ये जितना स्पेस लेगा उतना स्पेस आपको देना पड़ेगा अगर आप इस फिगर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं। क्या पहले इतना डिस्टेंस ले रहा था, लेकिन मैंने पॉइंट को क्या कर दिया, खींच करके बड़ा कर दिया। इस वजह से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएंगे तो इतना स्पेस इसको मिलना ही मिलना होगा। अब चलिए रैप टेक्स्ट में अगला ऑप्शन क्या दिया है, मूव विथ टेक्स्ट। टेक्स्ट के हिसाब से आप इसको मूव करा सकते हैं। अगला ऑप्शन लिखा है फिक्स पोजीशन ऑन पेज, एक फिक्स पोजीशन आप दे सकते हैं पेज पे इसका। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे दिखा है मोर लेआउट ऑप्शन, वही ऑप्शन आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया है, यही मैंने बताया है ना। सेट एज डिफॉल्ट लेआउट, हम इसको डिफॉल्ट के रूप में सेट करना चाहते हैं, ये डिफॉल्ट के रूप में सेट भी हो जाता है। अब चलिए, अब इसमें दो ऑप्शन मिला हुआ है, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, और तीन ऑप्शन, एक और ऑप्शन है इसमें सिलेक्शन पे।
इस ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। जैसे फिगर को मैंने डिलीट कर दी और यहां से हम 3 शेप ले लेते हैं। यहां से हम 3 शेप ले लेते हैं। इंसर्ट में मैं गया और यहां से शेप पे मैंने क्लिक किया और एक शेप मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये पहला शेप हो गया और इसका कलर आकर के शेप फिल पे, इसका कलर आकर के मैंने दे दिया रेड कलर। आउटलाइन भी मैंने दे दिया रेड कलर। आप देखिएगा खुद, जिस तरीके से फॉर्मेट टैब आपका पिक्चर में आया था उसी तरीके से फॉर्मेट टैब किसका आया, शेप का आया। सेम सेम वही ऑप्शन दिया हुआ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, कुछ डिफरेंट इसमें नहीं दिया। अब चलिए एक और शेप हम यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे शेप पे जाते हैं और ये वाला शेप मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और इसका कलर मैंने दे दिया यहाँ से ग्रीन कलर। आउटलाइन भी मैंने दे दिया ग्रीन कलर। फिर इंसर्ट पे आइएगा, फिर शेप पे आना है और फिर आपको जो है मैंने शेप ले लिया ये वाला। अब इसका भी कलर मैंने यहाँ से डिफरेंट कलर दे दिया। अब देखिए 3 शेप अलग अलग दिख रहा है ना, लेकिन देखिए अगर इस शेप को ऊपर लेके जाते हैं और इस शेप को ऊपर लेके जाते हैं तो सबसे नीचे शेप कौन सा, रेड वाला दिख रहा है ना, रेड वाला सबसे नीचे दिख रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि रेड वाला ऊपर आ जाए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस शेप पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले रेड शेप पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये अभी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, इसी पे अप्लाई होगा कुछ ना कुछ। यहीं पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चेक करते हैं। देखिए सबसे ऊपर आ गया, किससे हुआ, इससे हुआ। और फिर बैक भेजना है तो इस पे क्लिक करिए, इससे बैक भेजिए। फिर सेकंड पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आ जाइए। क्या समझ में आ रहा है, एक शेप आपका पीछे हो रहा है, फिर एक शेप आपका क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। इस तरीके से चेंजिंग हो रहा है ना। फिर आप इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो सबसे बैक भेजना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से बैक जाइए। देखिए सबसे बैक में चला गया। देखिए रेड लाइन से भी पीछे चला गया, रेड शेप से भी पीछे चला गया। फिर इसको आप ऊपर लेके आना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिए और यहां से ले लीजिए ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, सबसे ऊपर आ जाएगा। देखिए सबसे टॉप पे 3 शेप, किस शेप को आप आगे भेजना चाहते हैं, किस शेप को आप पीछे भेजना चाहते हैं, इसके लिए दोनों ऑप्शन आपका काम करता है। कोई दिक्कत। अब चलिए इसका क्या प्रयोग है, मैंने बताया था सिलेक्शन पेन का प्रयोग, बताइए सिलेक्शन पेन का क्या प्रयोग है। मैंने होम टैब के अंतर्गत और सिलेक्शन पेन के बारे में यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। किसी को नहीं पता है, हाँ हाइड करने के लिए। देखिए सबसे पहले एक शेप पे आप क्लिक करिए और फॉर्मेट टैब पे आप चले जाइए और यहाँ पे जैसे ही सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन मिल जाएगा। अरे मैंने नहीं बताया था कि अगर आंख खुला हुआ है तो तीनों फिगर आपको दिख रहा है, अगर ये आंखें बंद होगी तो तीनों फिगर यहाँ से गायब हो जाएगा, मैंने बताया था। फिर अगर फिगर को लाना चाहते हैं, फिर ये आंखें आप जैसे ओपन करेंगे यहाँ से ये तीनों फिगर आपको दिखने लगेगा। और एक साथ अगर आपको हाइड करना है तो हाइड ऑल पे क्लिक करिए, एक साथ आपको शो करना है तो शो ऑल पे क्लिक करिए। कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट का। तो जैसे मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया और यहाँ से इंसर्ट टैब पे आते हैं और यहाँ से पिक्चर पे आते हैं और कोई पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर ली, कंप्यूटर इमेज कोई मैंने इंसर्ट कर ली। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसका अलग अलग अलाइनमेंट आप देना चाहते हैं। तो जैसे अभी तो फिगर आपका लेफ्ट में दिख रहा है ना, लेकिन अलाइनमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो चाहेंगे तो आप इसको सेंटर में भी लेके आ सकते हैं, चाहेंगे तो आप इसको टॉप में भी लेके जा सकते हैं, चाहेंगे तो आप इसको जो है बॉटम में भी लेके जा सकते हैं। देखिए सबसे नीचे आ गया फिगर, चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ से आप इसकी अलग अलग अलाइनमेंट दे सकते हैं, जिस अलाइनमेंट में आपको रखना है। यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए मिडिल बीच में आ जाएगा बिल्कुल। देखिए यहाँ से बॉटम करेंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ये सब अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट में करेंगे टॉप में करेंगे तो टॉप में चला जाएगा यहाँ से,
अब चलिए क्रॉप के बारे में आपको पता ही होगा, क्रॉप का क्या प्रयोग है। चलिए क्रॉप का प्रयोग हम बताएंगे, लेकिन इसके लिए पासपोर्ट साइज का कोई फोटो ले लेते हैं। जैसे ये फोटो है, ध्यान से समझिएगा, इस फोटो को मैं बड़ा कर लेता हूं। अब इसी फोटो पे आपको समझना है क्या, क्रॉप वाला ऑप्शन। अभी यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, और ये रोटेट ऑप्शन के बारे में आपको पता ही है, ये रोटेट करेगा। चलिए पहले ग्रुपिंग के बारे में बता देते हैं, तब इसके बारे में बताएंगे क्रॉप के बारे में, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैंने इंसर्ट पे गया और यहां से मैंने कोई शेप ले लिया, जैसे ये वाला शेप मैंने ऐसे ले लिया, या चलिए शेप को ना लेकर के कोई फिगर ही ले लेते हैं इंसर्ट पे आकर के, कोई फिगर ही मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया। सपोज करिए कि हम यहाँ से म्यूजिक में जाते हैं और यहाँ से मैंने कंप्यूटर वाला पिक्चर यहाँ से इंसर्ट करा लिया। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद कंट्रोल डी आप जितने बार दबाएंगे उतने बार इसका डुप्लीकेट बनता जाएगा, मैंने बताया है। कंट्रोल डी, अभी एक फिगर से आपका 3 फिगर हो गए, अब 3 का एक बार और आपको बनाना है, 6 तैयार करना है, तो क्या करेंगे, पहले तो कंट्रोल के साथ इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब पे आ जाइएगा और यहां से इसको कर लीजिएगा ग्रुप। तीनों ग्रुपिंग हो गया। अब कंट्रोल डी दबाएंगे तो 3 का एक और बार बन जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्शन करिए और फिर यहाँ से ग्रुप कर दीजिए यहाँ से, और जब ही ग्रुप करेंगे फिर कंट्रोल डी करेंगे तो 6 का एक बार और 6 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए ये सारा ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई होता है, कोई दिक्कत। अब चलिए इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इंसर्ट टैब में आते हैं, पिक्चर पे आते हैं, और यहाँ से जो है हम बता दे रहे हैं सबसे पहले आपको उसके बारे में, जैसे जो आपका क्रॉप ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए जैसे ये पिक्चर मैंने इंसर्ट करा ली, इस पिक्चर को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अब देखिए, अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो रोटेट के बारे में तो आपको पता ही है, मैंने मिसप्रिंट में भी पढ़ाया है। क्रॉप ऑप्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें पहला आता है क्रॉप, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप कर सकते हैं। देखिए पॉइंट बना है, आप इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके जितना चाहेंगे उतना यहाँ से, और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये पिक्चर आपका क्रॉप हो गया। देखिए समझ में आ रहा है। तो और भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे देखिए इसमें और भी ऑप्शन दिया है, फॉर्मेट टैब पे आने के बाद, क्रॉप पे आने के बाद देखिए क्रॉप टू शेप, अगर हम शेप के हिसाब से क्रॉप करना चाहते हैं तो इसके लिए ये वाला सिंबल आप ले लीजिए। देखिए इसे में क्रॉप हो गया, एंटर कर दीजिए। समझ में आ रहा है। तो क्रॉप में देखिए बहुत सारा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। फॉर्मेट टैब पे आते हैं तो आप चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि शेप के हिसाब से आपको क्रॉप करना होता है फोटो, तो आप यहां से आसानी तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। जो भी शेप आप लेंगे उसी शेप में क्रॉप हो जाएगा। जैसे इस शेप को मैंने ले लिया, देखिए इसी शेप में हो जाएगा। तो ये फिगर को आप क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें और भी ऑप्शन लिखा है, एस्पेक्ट रेशियो, जैसे कितना बाई कितने का आपको फोटो को क्रॉप करना है, 3/2, तो ये 3/2 में हो जाएगा, एंटर कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है। आवाज क्यों दे रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तो बस ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन बता रहे हैं। इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है, कोई फॉर्म भरते समय या किसी भी प्रकार की टॉपिक वगैरह बनाते समय इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए और भी इसमें ऑप्शन दिया है क्रॉप में। अगर हम फॉर्मेट टैब पे आते हैं, इसमें और भी ऑप्शन दिया है, फिट पे, फिल पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे में फिल हो जाएगा। इस पे क्लिक करिए, थोड़ा सा और इसको एंटर में खींचिए और एंटर कर दीजिए, इतना से ये क्रॉप हो जाएगा। तो क्रॉप ऑप्शन इतने प्रकार का मैंने आपको बताया, ये बारी बारी से पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल आप लोग करके देखिएगा। अगला ऑप्शन लिखा है फिट, इस पे क्लिक करेंगे तो इतना ही में फिट होकर के एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्रॉप ऑप्शन है। ये क्रॉप ऑप्शन जब आप करेंगे तभी समझ में आएगा। इसके बाद से यहाँ पे दिया, इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए इसी से संबंधित इंसर्ट मेनू में अगर हम आते हैं, इसी से संबंधित ऑनलाइन पिक्चर भी दिया है, बस दोनों में अंतर यही मैंने बताया ना। यहाँ पे आप ऑनलाइन पिक्चर सर्च करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया कंप्यूटर इमेज,
और एंटर करिए। देखिए ऑनलाइन पिक्चर इसमें आता है, बस दोनों में यही अंतर। आप मर्जी करे तो यहाँ से काम करिए, या मर्जी करे तो ऑफलाइन मोड में काम करिए। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिस तरीके से आपको काम करना है कर सकते हैं। इसमें भी लेते हैं तो इसमें भी फॉर्मेट टैब आएगा, और इसमें लेते हैं तो इसमें भी फॉर्मेट टैब आएगा। अब चलिए अगर हम यहाँ पे शेप के बारे में बात करें, तो शेप के बारे में अगर हम बात करें तो शेप में भी अगर आप इंसर्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। सेम जिस तरीके से मैंने इसके बारे में पढ़ाया है उसी तरीके से इसमें भी दिया हुआ है। देखिए शेप की फॉर्मेटिंग करना हो तो शेप का फॉर्मेट कर सकते हैं, अलग अलग कलर देना है तो अलग अलग ग्रेडियंट कलर भी यहाँ पे अप्लाई करके दे सकते हैं। इसमें 2 कलर की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखिए जैसे दूसरा शेप हम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको मैंने डिलीट किया, यहाँ से हम ये वाला शेप ले लेते हैं। ये वाला शेप मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इसमें 3 कलर की कॉम्बिनेशन बनाना है तो शेप फिल पे चले आइए और ग्रेडियंट पे चले आइए, मोर ग्रेडियंट पे आ जाइए, और यहाँ पे आने के बाद आप चाहेंगे तो ग्रेडियंट कलर पे क्लिक करिए, और यहाँ से 3 कलर की कॉम्बिनेशन, इतना डब्बा दिया इसको डिलीट कर दीजिएगा, मात्र 3 ही डब्बा रखिएगा। एक फर्स्ट में कलर आप दे दीजिएगा ये वाला कलर, सेकंड में मैंने दे दिया व्हाइट वाला कलर, और थर्ड में मैंने दे दिया ग्रीन वाला कलर। कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा, ठीक है। इसकी आउटलाइन हटाना है तो यहाँ से आउटलाइन हटा दीजिए, यहाँ से नो आउटलाइन कर दीजिए। प्लस शेप इफेक्ट के बारे में जो मैंने अभी आपको पिक्चर में बताया वही आपका शेप में काम करेगा। देखिए सेम ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा, कुछ ऐसा ऑप्शन है जो इसमें हाईलाइट नहीं है, तो इसको हम इंसर्ट टैब में जब वर्ड आर्ट पढ़ाएंगे तो इसमें पूरा ऑप्शन आपको आ जाएगा। इतना प्रयोग करके आप लोग देखिए, तब तक कोई दिक्कत किसी को? बाकी ये सारा मैंने आपको पढ़ाया ही है। जो ऑप्शन अनहाइलाइट दिखा रहा है इसके बारे में हम आपको डीपली पढ़ाएंगे जब इंसर्ट टैब में आपको वर्ड आर्ट के बारे में पढ़ाएंगे, तो इसमें किसी टेक्स्ट को लिखने के बाद में बताऊंगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में करिए।